कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण हैं सेब की बादशाहत कायम रहे, सहकारी समिति सीमांत किसान, उत्तम बीज अच्छा उत्पादन और हाँ, लोक संगीत तो हमारे कार्यक्रम का हिस्सा रहता ही है। बहनों भाइयों, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में संतुलित भोजन की अहम भूमिका है और संतुलित भोजन में फलों का विशेष स्थान है। फलों में सेब एक ऐसा फल है जिसका अगर हम रोज सेवन करें तो हम कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं, क्योंकि इसमें होते हैं अनेकों पौष्टिक गुण। हिमाचल राज्य में सेब, नाशपाती, आड़ू, संतरा आदि की खेती व्यापक रूप से की जाती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सेब की बादशाहत है और इसीलिए ये सेब राज्य के रूप में जाना जाता है। यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सेब की अहम भूमिका है। यहाँ पहले किसान खेती करते थे, अब वो बागवानी को विशेष महत्व दे रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर एक बागवानी विभाग की स्थापना की गई है। लेकिन बागवानी के बढ़ते महत्व को देखते हुए यहाँ बागवानी समस्याओं से निपटने के लिए बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इसका परिणाम ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश एक सेब राज्य के रूप में जाना जाने लगा। इसका सारा श्रेय सेब को जाता है। पहले यहाँ आलू को नकदी फसल के रूप में माना जाता था, लेकिन सेब की मिठास ने आलू के स्वाद को पीछे छोड़ दिया। कृषि वैज्ञानिकों और किसानों की मेहनत के चलते सेब के उत्पादन में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। परंतु सेब की बादशाहत को कायम रखने के लिए तथा किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए किसानों को सेब के बाजारीकरण यानी विपणन पर विशेष बल देना होगा। तभी हम कायम रख सकेंगे सेब की बादशाहत। पर्वतीय क्षेत्रों के किसान फलों का अधिक उत्पादन तो ले लेते हैं, लेकिन समस्या आती है उनके बाजारीकरण यानी विपणन में। अगर विपणन में देरी हो जाए तो हमें उनकी गुणवत्ता को बनाए रखना होगा, तभी हमें इससे लाभ हो सकता है। और इसमें अहम भूमिका निभाते हैं हमारे शीत भंडार गृह। सरकार की कई योजनाएं इस बारे में चल रही हैं, कई योजनाएं कार्यरत हैं और इस कार्य में कुछ सहकारी समितियां भी किसानों की मदद कर रही हैं। ऐसी ही एक सहकारी समिति है जगदम्बा सहकारी समिति। इस समिति के क्या उद्देश्य हैं, आइए लेते हैं जानकारी। किसान जब तक कृषि उत्पादनों की श्रृंखला में पैदावार से और ऊपर नहीं बढ़ेगा, तब तक उसका समग्र विकास होना मुश्किल है। क्योंकि कृषि के अनाजों को, दालों को, फलों को, सब्जियों को पैदा करना एक बात है, लेकिन उनका मूल्य संवर्धित करके बाजार में बेचना बिल्कुल दूसरी बात है। हमारे देश में किसान अभी केवल प्रारंभिक स्तर पे उत्पादक बन के रह गया है। उसको इस मूल्य श्रृंखला में और ऊपर बढ़ना होगा, उसका संग्रहण करना होगा, उसका श्रेणीकरण करना होगा, उसको भंडारित करना होगा और साथ के साथ उससे अन्य उत्पादन बनाने होंगे ताकि उसकी आमदनी और बढ़ सके। उत्पादन के साथ साथ उसको मूल्य वर्धन का भी फायदा मिल सके। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम इसके लिए पहले पर्वतीय क्षेत्रों में और बाद में देश के अन्य हिस्सों में भी धीरे धीरे किसानों को जोड़ के उनको व्यापारिक सोच के साथ आगे बढ़ाएं और उनके मूल्य संवर्धन व्यापार स्थापित करें। पर्वतीय क्षेत्र के लिए जो काम शुरू कर रहा है तो क्या क्या है? हाँ, यहाँ पे हमने अभी तक नौगांव क्षेत्र में और चक्राता क्षेत्र में किसानों को संगठित किया है। उत्पादकों को, जितने छोटे उत्पादक हैं उनको एक साथ उनका संगठन बनाया है। तो संगठित करने के बाद उनके लिए एक एक श्रेणीकरण केंद्र स्थापित किए हैं। सबसे पहला काम यह है कि वो इकट्ठा मिलके अपने उपज को एक जगह एकत्रित करें और उसको सही ढंग से ग्रेड करें, उसको श्रेणीकृत कर दें। वो काम हमने 2007 से शुरू किया था और 2009 तक ये किया। दूसरा जो मूल्य संवर्धन श्रृंखला है, उसके बाद वो भंडारण करें उसका। सीजन में किसी भी फल या सब्जी का बहुत ज़्यादा बाज़ार में आयात हो जाता है, आगम बढ़ जाता है और उसकी वजह से कीमतें एकदम गिर जाती हैं। किसान के पास यदि ये क्षमता हो कि वो कुछ दिन अपने उपज को रोक सकता है तो वो ऑफ सीजन में या सीजन के बाद उससे अच्छे दामों पे बेच सकता है। दूसरा मूल्य संवर्धन श्रृंखला, हमने ये चारों श्रेणीकरण केंद्रों को इकट्ठा करके एक नई कंपनी बनाई है और उसमें अभी एक स्टोरेज बना रहे हैं, नियंत्रित वातावरण का स्टोरेज, जो नौगांव में स्थापित हो रहा है। तो अभी तक हमने ये काम किया है। लघु एवं सीमांत किसानों को अवसर उपलब्ध कराकर उनकी आय में यथोचित वृद्धि करना है। कृषकों को संगठित कर एक साथ व्यापार करने का अवसर, तकनीकी तथा पूंजी निवेश प्रदान कर अपना व्यापार स्थापित करना,
प्रबंधन में सहयोग कर लाभदायक व्यापार करने का अवसर देना, प्राप्त लाभ को कंपनी में अंशधारिता ग्रहण करने का अवसर। कोल्ड स्टोर उत्तरकाशी जिले के नौगांव भी बना रहे हैं यमुना घाटी में, और इससे हमारे साथ विभिन्न क्षेत्रों के चक्रता, पुरोला, नौगांव और धारी कफनौल क्षेत्र के लगभग 2500 किसान जुड़े हुए हैं, जिनको 2007 से लेकर 2009 तक हमने 4 भिन्न भिन्न जगहों पे संगठित किया है। तो ये स्टोर अगले सीजन में बन के तैयार हो जाएगा, और हमारा ये मानना है कि जब ये तैयार हो जाएगा तो किसानों को अभी उपज का जितना भी सेब का रुपए मिल पाता है, उससे उनकी दुगनी या कम से कम 1.5 गुनी तक आमदनी बढ़ जाएगी। इस मॉडल के पीछे समिति का उद्देश्य लघु एवं सीमांत किसानों को बिचौलियों, साहूकारों एवं आढ़तियों के मजबूत शिकंजे से मुक्त कराने की पहल, जिसके लिए विनिवेशकर्ताओं, कृषक संगठनों एवं कंपनियों के मध्य त्रिपक्षीय साझेदारी का प्रयास। संयुक्त उद्यम कंपनी का निदेशक मंडल कृषकों, पेशेवर प्रबंधकों तथा विनिवेशकर्ताओं के सहयोग से बनाने की पहल। संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा अर्जित किए गए लाभ को पुनः इसी प्रकार के उद्यमों में विनियोजित करना। परिणामतः कृषकों को बराबरी की साझेदारी देकर व्यापार में सम्मिलित करना। ये स्टोर बनने से पहले उन संग्रहण कंपनियों में इन किसानों से हम सीजन में जो बाजार में मूल्य चल रहा होता है, उनके संगठन, किसानों के संगठन उस दर पे माल खरीद लेते हैं, उसके बाद उसको और अधिक दामों पे बेचते हैं, और जो भी उसमें अधिक मूल्य मिलता है उससे किसानों को दोबारा प्रीमियम दे देते हैं। और साथ के साथ पिछले दिनों उन्हीं कंपनियों में हमने इन किसानों को, जो हमारे सदस्य किसान हैं, उनको शेयर होल्डिंग के लिए पैसा दिया, उनकी अंशधारिता दी है। 3 बार इस प्रकार से किसानों को पैसा मिलता है। जब वो अपना सेब लाता है या सामान लाता है, उसको बाजार का मूल्य मिलता है। जब वो बिक जाता है और उसमें कुछ लाभ होता है तो पुनः उसको प्रीमियम दे देते हैं, और जब वो कंपनी में कुछ पैसा और बच जाता है तो उसको कंपनी में अंशधारिता दे देते हैं। ऐसा करते करते 5, 6 या 10 सालों में ये सारी कंपनियां किसानों की हो जाएंगी। इन सभी योजनाओं के लिए पूंजी की व्यवस्था कैसे की जाती है? ये जो पूंजी लगाई जाती है इन योजनाओं में, उनके लिए जो सोशली कंसर्न इन्वेस्टर हैं, जो सामाजिक उत्तरदायित्व वाले विनिवेश करता है, उनसे संपर्क किया जाता है कि आप अपना विनियोग इनमें कीजिए। किसानों को और उनके संगठन को ये बताया जाता है कि ये विनियोग किसी भी तरह से फ्री पूंजी नहीं है, बल्कि इसको वापस किया जाना है, जैसे आमतौर पे बैंक और अन्य संस्थाओं का पैसा वापस किया जाता है। लेकिन इसकी समयावधि शुद्ध बैंकिंग नियमों पे नहीं होगी। जब भी किसान और उनके संगठन कुछ लाभ कमाएंगे, उस लाभ में से इस निवेश को वापस किया जाएगा, और जो भी निवेश वापस आएगा वो पुनः एक सामाजिक निधि में एकत्रित किया जाएगा और नए उद्यम बनाते चले जाएंगे। और भी प्रदेशों में इस तरह का काम शुरू कर रहे हैं आप? केवल प्रयोग करना चाहते हैं, एक प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं, ताकि आने वाले सरकार की योजनाओं में और कंपनियों की योजनाओं में इस तरह का एक मॉडल हो जिसमें किसान धीरे धीरे मालिक बन सकता है। इसकी खासियत क्या है और कोल्ड स्टोर के अलावा? ये नियंत्रित वातावरण का स्टोरेज है। इस के सारे चैम्बर में, सारे कमरों में से हम ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल कम कर देते हैं, 1 से 2% ऑक्सीजन रखते हैं, जिससे फल का, ताज़ा फल या सब्जी का श्वसन प्रक्रिया रुक जाती है, और जो फल या सब्जी केवल प्रशीतन से, ठंडा करने से 2 या 3 महीने रह सकता है, ऑक्सीजन और कम करने से 2-3 महीने के बजाय वो 6, 7, 8 महीने तक, सेब विशेष करके 12 महीने तक रह सकता है। तो 2 अलग अलग तकनीकी का प्रयोग करते हैं। एक तो उसको ठंडा कर देते हैं, प्रशीतन, जो आम कोल्ड स्टोरेज में भी होता है, लेकिन जो इसमें हमारा वैल्यू एडिशन है वो ये है कि इसमें हम ऑक्सीजन का मात्रा चैम्बर के अंदर कम कर देते हैं, जिससे फलों का श्वसन रुक जाता है।